इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1, 2 और 3 हम वहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके गुड आगे अंतिम दिनों में उसने पुत्र से बातें किया। अंतिम दिनों में पुत्र से बातें की जिसने उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उससे हमसे बातें की। पिता ने पुत्र के द्वारा अंतिम समय है, ये अंतिम समय है, वाकई ये अंतिम दिन है, ये अंतिम घड़ी है, ऐसा कह सकते हैं। ये अंतिम समय है। अब हमारे लिए कोई उद्धारकर्ता जन्म नहीं लेगा, अब हमारे लिए कोई मसीह सलीब पर नहीं चढ़ेगा। ये अंतिम समय है। यह परमेश्वर का संदेश है, एक पूर्ण संदेश, एक जीविता संदेश मसीह के रूप में हमारे लिए प्रकट हुआ। एक आशीषों से भरा हुआ संदेश, एक छुटकारे से भरा हुआ संदेश, एक जीवन हमारे लिए प्रकट हुआ। वह जीवन मसीह है। और यहां लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें किए और फिर उस जो वह सारी वस्तुओं का वारिस है और उसने सारी सृष्टि की रचना की, उसने ही सारी सृष्टि को रचा है मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा। उस अंतिम समय में, इस अंतिम समय में हमसे बातें की। आज जो हम अंतिम पड़ाव में हैं, हम अंतिम दिनों में हैं, तो अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें करके पिता हमें बचाने का प्रयास करता है। पिता अपने प्रिय पुत्र के द्वारा, अपने प्रिय आत्मिक संतान के द्वारा हमें छुड़ाने का प्रयास करता है। हमें उस उद्धार में लेके जाना चाहता है जहां पर इंसानों के लिए एक उम्मीद है, वहां पर वो शांति के समयों में रहने वाला है, एक शांति के स्थानों में प्रसन्न होकर रहने वाला है। ऐसी एक आत्मिक दुनिया का इंतजाम पिता ने किया है। उस पुत्र के माध्यम से वह रास्ता तैयार करता है जिसके कि वह मनुष्य जो पाप में है वह पवित्रताई में आने के बाद एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करे जहां पर मौत नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर बीमारी नहीं है। वह इंतजाम पिता ने किया है अपने प्रिय पुत्र के द्वारा। तो अंतिम दिन में हम हैं, ये हम आपको कहना चाहते हैं। अंतिम दिनों वाला जो पुत्र बनकर आया वो सारी आशीषों का वारिस होकर आया। उसके पास सारी चीजें हैं और उसने ही सारी सृष्टि की रचना की है। और आगे पढ़िए तीसरे में, और लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। महिमा का प्रकाश और महिमा के तत्व की छाप है, असलियत है, वास्तविकता है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सारी चीजों को, दुनिया की, विश्व की हर एक चीजों को अपने सामर्थ्य की चीजों से, अपने सामर्थ्य से संभालता है, सामर्थ्य के वचन से संभालता है। जैसे आप संभलते हैं, हम संभलते हैं। और वह पापों को धोकर, पापों को ढांप कर नहीं, पापों को ढांपने वाला सिस्टम अब नहीं, अब वो अपने पुत्र के द्वारा पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन अर्थात पिता के वो दाहिनी ओर जा बैठा है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये एक पुत्र के अधिकार को हम आज देखते हैं। और यह पुत्र का जो सामर्थ्य है, हमें इस अंतिम समयों में, इस अंतिम पड़ाव में वो हमारे जीवन के लिए क्या व्यवस्था किया, हम इसको जानने का प्रयास करें। वो हमारे जीवन के लिए अलौकिकता का निर्माण किया है। पुत्र के द्वारा जो सारी वस्तुओं का सृष्टि करता है, जिसने सब कुछ बनाया, जिस पर महिमा का छाप है, महिमा का छाप है, वो तत्व है, एक जीविता तत्व है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देखकर उसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। उसे हम पूरी तरीके से, वास्तविक रीति से उसे समझ सकते हैं, उसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसा तत्व, एक ऐसा प्रकाशमान, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन के लिए प्रकट होने जा रहा है। आमीन। इस अंतिम समयों में मैं आपसे सवाल करूंगा, मसीह का आना हुआ और इस अंतिम समयों में हम देखते हैं कि शैतान का जो प्रबलता है वो मनुष्य के लिए अधिक बढ़ा हुआ है। हम देखते हैं कि पिछले दिनों की हम जब पुराने कुछ समयों में जाते हैं, 20 साल 25 साल पहले को देखते हैं,
तो सुनते भी हैं और देखते भी हैं, और बुजुर्गों से हम उस बात को सुनते भी हैं कि पहले कितनी शर्मिंदगी रहा करती थी। कोई भी बहन या बेटी अपने आप को बुराइयों के तहत ले जाने के लिए बड़ा ही अपने आप को शर्मिंदगी जैसा महसूस किया जाता था, और वो बहन और बेटियां हो अपने आप को शर्मिंदगी बहुत महसूस करती थी, और वो अपने आप को बड़ी सुरक्षा के साथ अपने आप को माता पिता के घेरे में रखती थी, आज्ञाकारिताओं में रहती थी, अधीनता में जीवन जीती थी, और वो उनके पास एक लज्जा था कि मेरा जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, और भाइयों के पास भी एक ऐसी चीज़ें रहा करती थी। लेकिन अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि लोग इतने अपने आप को शैतान के वश में देते हुए जा रहे हैं, पाप के वश में देते हुए जा रहे हैं। तो ये बातों को हम देख लेते हैं कि इन अंतिम दिनों में पुत्र की मौजूदगी और ये पाप और श्राप का होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी पाप और श्राप में नष्ट होंगे या सभी को पाप ग्रस्त लेगा, सभी को ये दुनिया का जो गुनाह है उसे अपने वश में कर लेगा और कोई बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है। पुत्र का आने का अर्थ ये नहीं कि सबके सब खत्म होंगे, कोई बचने वाला नहीं है। पुत्र आया है इसलिए कि वो लोग बचाए जाएं, पुत्र आया इसलिए कि लोग छुड़ाए जाएं। इसके लिए बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन दिए गए हैं जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, उसे समझने की आवश्यकता है। तो हम एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहेंगे कि इस अंतिम दिन में जो पुत्र हमारे लिए प्रकट हुआ, तो वो हमारे जीवन को क्या करना चाहता है, हमारे जीवन को वो किस रीति से आशीष देना चाहता है। देखिएगा, हमें चौकन्ना रहने के लिए भी प्रभु ने कहा है। देखिए, हम एक बात पढ़ेंगे, इब्रानियों अध्याय 3 वचन 6 में आइए, और एक बात वहाँ पर लिखी गई है जो हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल कहता है, परंतु मसीह पुत्र की नाई, मसीह पुत्र की नाई मतलब मसीह पुत्र के एक पिता के जैसा बेटा होता है, उस रीति से उस पिता के घर का अधिकारी है। वो अधिकारी है, वो अधिकार उसके पास है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है, अधिकारी है वह। और उसका घर कौन है? हम लोग हैं, हम उसके घर हैं, जो वो हम में रहने के लिए आया। इस धरती के अंदर, इस पृथ्वी पर वो रहने के लिए आया, तो बिरान में रहने के लिए नहीं आया, वो हमारे भीतर रहने के लिए आया। और लिखा कि यदि हम साहस पर, अपनी आशा के घमंड पर अंत तक यदि स्थिर रहे, तो वह पुत्र का प्रगटीकरण हमारे जीवन के लिए पूर्ण वास्तविक बन जाएगा। एक बहन जब आंसुओं के साथ रोती है, एक माँ जब आंसुओं के साथ रहती है, उसका जीवन जब बहुत सकेती में होता है, तो याद रखें कि अगर वो मसीह के जीवन के साथ है, तो उस पर निश्चित ही उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पुत्र का वास्तविक प्रगटीकरण समाधान के साथ होगा। यीशु के नाम में आमीन बोलिए। क्योंकि याद रखो, वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है पुत्र, और पुत्र वास्तविक है जो शक्ति के साथ है, जो संपन्नता के साथ है, जो वैभव के साथ है, और जो वो देना चाहता है तो वो दे सकता है, वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो इसीलिए ही धरती पे आया कि वो अपने अधिकार को पूरा पूरा हमारे जीवन के लिए समर्पित करे। इसलिए वो वारिश होकर आया कि वो पिता की पूर्ण संपत्ति का वारिस होकर आया। अब वारिस वो बालक नहीं है कि वो हमें कुछ दे नहीं सकता। वारिस बड़ा हो गया, उसकी उम्र हो गई, और वो पूर्ण अधिकार में आ गया, और वो हमें तब दिया, वो बलिदान दिया, वो ऐसा चीज हमें दे के गया जो हमारे जीवन को सुरक्षा में रखेगा, जो हमारे जीवन को एक जीविता उम्मीद में रखेगा, जो हमारे जीवन के लिए हर एक उपलब्धियों को देगा। वह एक पुत्र उस अधिकार में वो हमारे आपके पास आया। और वहाँ लिखा है 6 में, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो वो एक अधिकारी है हमारे जीवन को संपन्न बनाने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, और वो हमारे समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अधिकारी के रूप में वो हमारे जीवन में होकर आया, हमारे घर में आ गया। हालेलुया। बातों को समझिए, जब पुत्र अधिकार में है तो उस अधिकार में अगर हम जाते हैं, उसके अधिकार में हम जाते हैं,
यदि हम उस पुत्र पर विश्वास करते हैं, यदि हम उस पुत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब वो हमारे जीवन के लिए विशेष व्यवस्थाओं को करता है। यदि हम उस पुत्र को अपनी जिंदगी में आने के लिए रास्ता खोलते हैं, तो वो अधिकार, वो शक्ति, वो संपन्नता आपके जीवन का होगा, आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि वो पुत्र क्या है? अधिकार में। पुत्र शक्ति में है, पूर्ण संपन्नता में है, पूर्ण वो अलौकिकता में है। इसलिए वो हमारी चीजें हो जाएंगी जो पुत्र यीशु मसीह के पास है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।